हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो हो सकता है कई लोगों ने न सुना हुआ। एक ऐसा मंदिर, एक ऐसी गुफा जिसके बारे में कई प्रकार की किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। मैंने सोचा आज एक ब्लॉग के रूप में वहाँ की यात्रा की जाए। मेरे सामने ये गेट है और गेट पर लिखा हुआ है जय नागेश्वर महादेव। और ये जो मंदिर है, जो गुफा है, ये यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है फरसों, उसी के नज़दीक पड़ता है। तो चलो आपको ले चलता हूँ इस गुफा और इस मंदिर पर, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी वहीं जाकर पता चलेगी। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं। मनोज रावत हमारे परम मित्रों में से एक, आपका स्वागत और अभिनंदन। हमारे जोग्राफर भी हैं, इसलिए मैं उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया मैंने अपने साथ चलने के लिए। हम अभी चढ़ रहे हैं इस सीढ़ियों को जो सीधे संभवतः नागेश्वर मंदिर की तरफ जाती हैं। मेरे साथ मेरे कुछ मित्र भी हैं। मनोज रावत, आप GIC लाटूगैर में प्रवक्ता भूगोल हैं, और आशुतोष सिरस्वाल, साथ में देवली जी हैं। बहुत समय बाद पैदल चलने और चढ़ाई चढ़ने का अवसर मिला। हमारे प्रिय मित्र मनोज रावत भी गुफा की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। बशर्ते कि अंधेरा है, देखते हैं क्या होता है। ये पूरी जो स्थलाकृति है भूमिगत स्थलाकृतियाँ हैं और विभिन्न प्रकार की
स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है यहाँ पर। तो देखते हैं थोड़ा अंदर जाके, थोड़ा इधर कर भाई लाइट, हाँ नीचे दिखा दे नीचे। ओहो, ये अंदर जो है बहुत भयानक है। जाए ना अंदर, चले देखता हूँ आगे से। और अंदर उधर लाइट इधर ला, अंदर जो है बस यहीं पर तक है, यहीं पर तक। इधर साइड मुझे लग रहा कि अंदर जाके ले जाओ थोड़ी, तो आगे से चल ले, वहाँ लाइट लगा रहे हैं थोड़ी पीछे। चलो तो हमारे आंसू भाई जो है लाइट मार के अंदर जा रहे हैं। पीछे करो तो लाइट दिख रहा, आगे है ना ना यही पता है बस। और ये स्थलाकृतियाँ लाइट भी है यहाँ पे जबरदस्त, जलाने यहाँ भूतपूर्व पहले संभवतः लोगों ने लाइट वाइट लगाई है यहाँ। काफी अच्छा रौनक है यहाँ। खैर अब आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से पीछे चलते हैं। क्यों आंसू चले? गुफा बहुत समय से बंद है, तो कुछ अभी भी अन्य चीजें भी, ये देखो ये एक प्रकार की स्थलाकृति है जो भूमिगत जल से बनी है। सारी स्थलाकृतियाँ ऐसे छोटी मोटी, बशर्ते कि आध्यात्मिक और माध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है इस चीज़ का। ये देखिए बहुत सुंदर सा नज़ारा। चलो भाई ज़्यादा दिन नहीं रखते हैं, निकलते हैं बाहर की तरफ। चलो आ जाओ, इधर लाइट कर दो जरा। मेन मंदिर तो यहाँ जैसा है। कहाँ है? ये मेन मंदिर है, यहाँ का गर्भगृह है। और यहाँ से भी वही रास्ता है नीचे जाने का। बहुत लाइट की पूरी उचित व्यवस्था है यहाँ, सारी लाइट की लगी हुई है। ये देखो ये भूस्तंभ, इनको कहते हैं भूस्तंभ, ये सारे भूस्तंभ है। ऊपर बड़े चमगादड़ है भाई, अच्छा 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 चमगादड़ भी है। थोड़ा आगे चलो। गया हूँ उत्तराखंड राज्य के जनपद चमोली में स्थित एक ऐसे आस्था स्थल पर जिसे नागेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। नागेश्वर गुफा उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से मात्र 10 किलोमीटर रामनगर नैनीताल मार्ग पर आगरा चट्टी से कुछ आगे रामगंगा के किनारे स्थित है। रामगंगा के किनारे थोड़ा ऊंचाई पर आकर यह गुफा स्थित है और इसे कुछ साल पहले ही खोजा गया है। इस बारे में किंवदंती यह प्रचलित है कि बच्चे जो इधर खेलने आए थे या अपने गाय भैंसों के साथ आए होंगे, उन्होंने इस गुफा का पता लगाया था। और जब लोगों ने इस गुफा के अंदर प्रवेश करके देखा तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की ऐसी स्थलाकृतियाँ दिखी जो उनकी आस्था से जुड़ी हुई थी। वे जैसे भगवान शिव की आकृति, उनकी जटाओं की आकृति और शिवलिंग के आकार के पत्थर भी इस गुफा में देखे गए। और इस गुफा में ये भी देखा गया कि कुछ आकृतियाँ जो नाग देवता से मिलती जुलती हैं वो भी यहाँ पर थी और इसलिए इस गुफा का नाम संभवतः नागेश्वर गुफा रखा गया होगा। लेकिन अभी तक इस स्थान को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है और आशा है कि निश्चित रूप से यह स्थान पर्यटकों के दर्शन के लिए एक दर्शनीय स्थल बनेगा भविष्य में, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हैं, चाहे वो पाताल भुवनेश्वर की गुफा हो। और इन गुफाओं में ये अधिकांशतः यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो आम जनमानस है, उसके आस्था के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हैं। लोगों की आस्था इन स्थलाकृतियों से जुड़ी हुई है और लोग नित्य प्रति इन स्थानों पर आकर अपनी पूजा आराधना करते हैं और इन स्थानों को संरक्षित करते हैं, इन स्थानों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं।
और सांस्कृतिक पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी इन स्थानों का, इन आस्था केंद्रों का विशेष महत्व